हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन की बात को या अपने विचार को एक दूसरे को बताते हैं या दूसरों के विचारों को समझते हैं, तो उस के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। तो ये जो माध्यम होता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो भाषा का मतलब क्या हुआ कि कहना या बोलना, या जैसे कि हम टीवी में, रेडियो में देखते हैं कि सभी कार्यक्रमों को अलग अलग भाषाओं में बोलकर हमें समझाते हैं, हम सुनकर उनको समझते हैं। और किताबों में जितने भी अखबार होते हैं उन सब में बातें लिख कर बताई जाती हैं और हम उन्हें पढ़कर समझते हैं। तो अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम की ज़रूरत होती है वो ही भाषा कहलाती है। तो हमारी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सब भाषा आपने सुनी होंगी। ये सब हमारे देश में भी बोली जाती हैं। इसके अलावा फ्रांस में फ्रेंच, रूस में रूसी, जर्मनी, जापानी, ये सभी विदेशी भाषाएं जो दूसरे देशों में बोली जाती हैं। और पूरी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा में सबसे हिंदी का तीसरा स्थान है। और 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान में, जो कि हैं हिंदी, मलयालम, सिंधी, संस्कृत, बांग्ला, कोंकणी, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, डोगरी, बोडो, असमिया, कश्मीरी, संथाली, कन्नड़, ये सभी 22 भाषाएं बोली जाती हैं। तो बच्चों, भाषा जिस तरह से परिवर्तन संसार का नियम है, उसी तरह से भाषाओं का भी अपना एक नाम होता है, एक लिपि होती है। जैसे हमारी भाषा हिंदी है तो उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो भाषा दो तरह से प्रयोग की जाती है, मौखिक और लिखित। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा सुनकर समझता है तो उसे हम मौखिक रूप कहते हैं। और लिखित रूप होता है जब हम दूर रहने वाले लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए लिख कर प्रयोग करते हैं। जैसे कोई चिट्ठी लिखते हैं, कोई किताब लिखते हैं, कोई लेख लिखते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। तो इस तरह से भाषा का मौखिक और लिखित दो रूप होते हैं। इसके बाद व्याकरण क्या होती है? व्याकरण होता है बच्चों जिससे हम किसी भी भाषा को अच्छी तरीके से सही नियम के हिसाब से लिखना सीखते हैं। तो भाषा का शुद्ध रूप जिससे हमें पता चलता है उसको हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण वह विधि है जिसमें कि हमें शुद्ध रूप यानी कि सही रूप पता चलता है किसी भी भाषा को लिखने का। व्याकरण के अंग हिस्से कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में हम क्या करते हैं? वर्णों को बोलने के तरीका, उनका वर्गीकरण, उनका जोड़कर बनाना, उनका संधि, इन सब बारे में पढ़ते हैं। शब्द विचार में दो वर्णों के मिलने से जो शब्द बनते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और वाक्य विचार में पूरी तरह से अपनी बात को व्यक्त करने के लिए जिन वाक्य की जरूरत होती है, शब्दों के समूह की, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो व्याकरण की क्या क्या उपयोगिता होती है, व्याकरण का क्या फ़ायदा और इम्पोर्टेंस है? तो भाषा का शुद्ध रूप, सही तरीके से बोलना, उसको सही तरीके से लिखना, ये सब हमें व्याकरण से ही समझ में आता है किसी भी भाषा का। तो इस तरह से नए नए शब्द बनाने में सभी जो क्षेत्र हैं उनकी भाषा एक जैसी रहे उसके लिए व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। तो व्याकरण क्या है? भाषा का नियामक और उपकारक है। तो भाषा का निर्माण पहले होता है, उसके बाद ही उसका व्याकरण बनता है। तो इस तरह से बच्चों आपने समझा कि भाषा क्या है। अपने विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वो ही भाषा होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हर एक भाषा की अपनी अलग अलग लिपियाँ होती हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। व्याकरण क्या होता है? शब्दों को सही क्रम में लिखना सिखाता है। और व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि भाषा क्या होती है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हर एक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। और व्याकरण क्या होता है? जिससे हम किसी भाषा को सही रूप से लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो ये था बच्चों भाषा और व्याकरण के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।